नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल संजय लाइट वाले में। जैसा कि आप जान रहे हैं, मेरे चैनल का नाम था एसएस मॉडर्न इलेक्ट्रिकल, जो कि मैं चेंज कर चुका हूं संजय लाइट वाले। थोड़ा सा टफ होता था लोगों को डालने में और समझने में, सुनने में एसएस मॉडर्न इलेक्ट्रिकल, तो मैं चेंज कर दिया संजय लाइट वाले। तो आप संजय लाइट वाले से ढूंढ सकते हैं या फिर किसी को भी बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ, आज मैं सुबह सुबह अपने घर से निकला लगभग 50 किलोमीटर दूर। वहाँ एक फॉल्ट था, मेरे पास फ़ोन आ रहा था कई दिन से। फिर कल फ़ोन आया कि आप आइए, ये समझ में नहीं आ रहा है किसी को। तो मैं बोला फॉल्ट ऐसा क्या है जो नहीं समझ में आ रहा है? 50 किलोमीटर दूर है घर से मेरे। मैं बोला आने में थोड़ा टाइम लगेगा। बोले लेकिन आइए, जो आपका खर्चा होगा दिया जाएगा। मैं बोला चलिए ठीक है, मैं आता हूँ। आज मैं सुबह भोर में उठ के गया और वहाँ का जो भी प्रॉब्लम था सॉर्ट आउट करके आया। मेरे साथ कोई मेरा सहयोगी नहीं था कि मैं वहाँ पे आपको प्रैक्टिकली वीडियो बना के जो है दिखा सकूँ और ऑन लाइन होके या फिर जो है कैमरा के साथ मैं उसको मेंटेन करूँ और रिपेयर करके आपको दिखाऊँ प्रैक्टिकली। तो वो चीज़ मैं आपको सीधा इधर डायग्राम के थ्रू बताता हूँ और अच्छी तरह से समझ में आएगा अगर आप देखते हैं तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। और आइए शुरू करते हैं डायग्राम के थ्रू। उनके यहाँ क्या है, 3 कमरा है। 3 कमरा मान लीजिए कि एक मकान इधर हो गया, ठीक है। दूसरा मकान इधर हो गया और तीसरा मकान इधर हो गया। ये मंदिर है, ठीक है। तो ये है तीसरा मकान। तो 3 मकान है उनका। उनके यहाँ जो वायरिंग हुआ है, वायरिंग को समझिएगा। यहाँ पे पहले से वायरिंग हो रखा है, किसी ने किया था, ठीक है। यहाँ पे भी वायरिंग हो चुका है और यहाँ पे टेम्परेरी लाइट जल रही है। तो टेम्परेरी लाइट जलने में क्या होता है कि यहाँ पे भी वायरिंग हो गया, यहाँ पे वायरिंग हो गया, यहाँ पे वायरिंग नहीं हुआ है, यहाँ पे टेम्परेरी लाइट जल रही है। ऐसे ही वायर के माध्यम से लूज वायर ले जाके। तो समस्या क्या रही है इनकी, इनके समस्या को समझते हैं। समस्या है, एक यहाँ पे चेंज ओवर लगा हुआ है, ये है आपका चेंज ओवर। चेंज ओवर, ये चेंज ओवर हो गया। चेंज ओवर के बाद हो गया आपका एमसीबी। ये एमसीबी हो गया, ये चेंज ओवर हो गया, ये एमसीबी हो गया। अब रही बात मीटर। ये मान लीजिए आपका मीटर हो गया। अब लाइट कैसे आता है, लाइट आने की व्यवस्था देखिए। ये है आपका खंभा, ये मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी पोल है, ठीक है। दिख रहा है सबको? इलेक्ट्रिसिटी पोल है, यहां से एक वायर मीटर में आया, दूसरा वायर मीटर में आया, ये हो गया न्यूट्रल और ये हो गया फेस। अब मीटर से वायर उठ के कहा गया, आपके चेंज ओवर में गया। ध्यान दीजिएगा, बारीकी देखेंगे तो समझ में आएगा। ये अक्सर आपको ये समस्या मिल सकता है, इसका रिपेयर जल्दी ढूंढते रहिए, मिलता नहीं जल्दी। क्योंकि यहाँ पे 3 तरह का वायरिंग हुआ है, ये कोई किया है, ये कोई किया है, ये कोई किया है। न्यूट्रल फेस का इंटरचेंज, इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो हम देखते हैं पहले। अच्छा, अब ये हो गया आपका इनपुट, मीटर से मीटर में आया इनपुट, मीटर से आउटपुट निकला, चेंज ओवर में गया।
चेंज ओवर का ये इनपुट है। अब चेंज ओवर से आउटपुट निकलता है, चेंज ओवर से आउटपुट निकल के एमसीबी में गया। यहीं से देखिए डिस्टरबेंस शुरू होता है। ये गया आपका पहले मकान में चेंज ओवर से, और ये गया आपका फेस। पहले कमरे में आपके सप्लाई पहुंच गया, कहां से पहुंचा? डायरेक्ट चेंज ओवर से। अब दूसरे कमरे में कहां से जा रहा है? दूसरे कमरे में इधर से गया, यानी कि पहले कमरे में चेंज ओवर से गया और दूसरे कमरे में एमसीबी से गया। अब मंदिर में कहां से लाइट जा रही? मंदिर में लाइट जा रही। अच्छा, एक चीज और देखिए, ध्यान से उतर रहा है, बीच में लगा हुआ है इन्वर्टर। इन्वर्टर कहां लगा है? इस वाले घर में लगा हुआ है। मान लीजिए इस वाले घर में इन्वर्टर लगा हुआ है। इन्वर्टर को सप्लाई कहां से मिल रहा है? इसी बोर्ड से मिल रहा है। ठीक है, अब समस्या कहां रही? अब वो बोल रहे हैं कि भैया मैं जैसे ही एमसीबी को यहां से गिरा रहा हूं, ये एमसीबी है, जैसे ही इन्वर्टर का सप्लाई इस कमरे में कहां से आ रहा है? इस कमरे में आ रहा है आपका यहां से। ठीक है, यहां इन्वर्टर का सप्लाई यहां आ गया। इन्वर्टर का सिंगल सप्लाई सिंगल वायर से आता है, ये भी आप भी जानते हैं, सब लोग जानते होंगे। डबल से भी आ जाता है, लेकिन सिंगल से आ जाता है, काम हो जाता है, तो सिंगल से ही ज्यादातर आता है अपने घरेलू यूज के लिए। तो सिंगल सप्लाई इधर आ गया, सिंगल तार। अब समस्या कहां आ रही? यहाँ पे सप्लाई कहां से जा रहा है? यहाँ जो सप्लाई जा रहा है इस वाले बोर्ड से, जहां से इन्वर्टर के लिए जा रहा है, जहां से इन्वर्टर के लिए सप्लाई जा रहा है वहीं से मंदिर के लिए भी सप्लाई जा रहा है। राइट? तो समस्या कहां आ रही है? जैसे ही एमसीबी को चालू करते हैं भैया, यहां और यहां लाइट आ जाती है, लाइट और इन्वर्टर दोनों रहता है, और यहां की लाइट और इन्वर्टर बंद हो जाती है। यहां सिर्फ दो ही तार है, इन्वर्टर और न्यूट्रल। इसमें फेस का सप्लाई नहीं है, सिर्फ न्यूट्रल और इन्वर्टर दो ही तार है, और बाकी जगह जैसे तीन वायर जाता है, न्यूट्रल, फेस और इन्वर्टर, उस तरह से गया है। तो अब समस्या ये बता रहे हैं कि भैया मेरा ये वाला लाइट डिस्टर्ब है। मैं बोला नहीं जी, वो वाला लाइट डिस्टर्ब नहीं है। तो बोले फिर ये वाला डिस्टर्ब होगा। मैं बोला नहीं जी, वो वाला भी डिस्टर्ब नहीं है। तो बोले फिर आप सही करिए चाहे जैसे। मैं बोला ये बोलो आप, तो ये मजे की बात है। फिर मैं देखता हूं, तो ये जो इनका वायर आ रहा है ना, ये थोड़ा लंबा वायर था, फ्लेक्सिबल बेदर केबल था एल्यूमिनियम का। वो 4 से 5 जगह ज्वाइंट है। एक जगह एल्युमिनियम और कॉपर का ज्वाइंट है। जो जानते होंगे अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो ये जान लीजिए, कॉपर और एल्युमिनियम के ज्वाइंट में अगर पानी वगैरह पड़ा तो उसमें कार्बन आ जाता है और वो स्पार्क होके जल्दी वहां से खराब हो जाता है, तो फिर से काट के फिर से जोड़ना पड़ता है, फिर से फिनिश करना पड़ता है। ठीक है, तो पहली समस्या तो वहां से, यहाँ से जो वायर निकला है इधर ही आके कहीं जो है पाइप में एल्युमिनियम और कॉपर का ज्वाइंट हो गया है। यहाँ से यहाँ तक का कॉपर है, बाकी इधर एल्युमिनियम है। तो पहले तो यही स्पार्क हो गया। तो चलिए यहाँ से काट के मैं जोड़ दिया, सही हो गया, लाइट तो जाने लगी। लेकिन अभी भी कभी कभी ब्लिंकिंग करता था, कभी लाइट जल रहा है, कभी बुझ रहा है, कभी लाइट जल रहा है, कभी बुझ रहा है, इस तरह से। तो एक ज्वाइंट यहाँ पे था, इसको भी हमने सही कर दिया। सॉरी, मैं प्रोसेस से बताता हूं कैसे सही किया। यहां पे भी इनका 3 जगह बोर्ड लगा हुआ है। सपोज दैट 1 बोर्ड, 2 बोर्ड, 3 बोर्ड। तो यहां से सप्लाई 4 बोर्ड, यहां से सप्लाई यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया।
सबसे पहले मैं यहां देखा, यहां सप्लाई नहीं है। अब यहां देखा, यहां सप्लाई नहीं है। अब यहां देखा, यहां सप्लाई नहीं है। यहां देखा, यहां भी सप्लाई नहीं है। तो इसका मतलब कि न इस बोर्ड में गड़बड़ी है, न इस बोर्ड में गड़बड़ी, न इस बोर्ड में, न तो इस बोर्ड में। तो गड़बड़ी है कहां? गड़बड़ी है तो इसका मतलब यहां से और यहां के बीच में है। तो अब हमें क्या ढूंढना चाहिए? ज्वाइंट ढूंढना चाहिए कि यहां से और यहां के बीच में ज्वाइंट कहां है। तो यहां से यहां के बीच में ज्वाइंट मिला मुझे कितना? 5। तो सबसे पहले मैं कहां देखा? जो हमें नजदीक है, जो मुझे आसानी से मिल जाए। सबसे पहले तो मैं ये कॉपर और एल्युमिनियम के ज्वाइंट को देखा जहां संभावना ज्यादा है, उसको मैं काट के फिर से फिनिश किया। फिर मैं आगे गया तो यहाँ पे एक ज्वाइंट था छत पे इनके, तो छत पे काट के और फिनिश किया तो सप्लाई जाने लगी, उनका लाइट वहां भी चालू हो गया, वहां भी और वहां भी। अब वो दूसरी समस्या क्या बता रहे हैं? दूसरी समस्या ये बता रहे हैं कि भैया जैसे ही मैं लाइट एमसीबी को यहां से बंद कर रहा हूं, इसका एमसीबी अलग है, ध्यान रखिएगा, इसका एमसीबी अलग है, ठीक है। तो ये यहां ना जाके एमसीबी में जा रहा है, ठीक है, और एमसीबी से घर में जा रहा है। तो जैसे ही मैं एमसीबी को बंद कर रहा हूं, यहां लाइट है, यहां लाइट है, यहां लाइट कट जाती है। तो भैया मेरे इन्वर्टर का सिंगल तार गया है, सिंगल वायर जो है दौड़ा हुआ है, तो कुछ तो प्रॉब्लम होगा ना। ये समस्या नहीं है, ये समस्या नहीं है, लाइट अपने रूल के हिसाब से चल रही है। गांव से हैं, इसमें कितने लोग जुड़े होंगे गांव से हैं, तो खेती वगैरह जानते होंगे, खेती वगैरह होता है भैया, बगल वाला पानी जो है लगाया है, उसके जो है खेत में पूरा पानी भरा हुआ है। सिंगल जो है, मैं लाइट के ही जो है माध्यम से समझाता हूँ, कुछ लोग खेत से नहीं होंगे, तो चलिए मैं लाइट के माध्यम से। जब भी लाइट जलेगा 2 फेज से जलेगा, आपको एक न्यूट्रल और एक फेज की आवश्यकता होगी, यस या नो? यस। तो ठीक है, इसमें 2 एमसीबी लगा है, अगर एक ट्रिप करता हूं तो फेज कट गया, लेकिन न्यूट्रल इसी के माध्यम से होके जाता है, ये तो आपको मालूम है। तो इस वाले एमसीबी से इसमें गया और इसी बोर्ड से इस इन्वर्टर में गया, इसी बोर्ड से यहां गया, तो इन्वर्टर से तो रिवर्स होके न्यूट्रल इसको भी मिल रहा है, इसको भी मिल रहा है, तो यहां तो सप्लाई रहेगी। इसका तो न्यूट्रल आपने काट दिया यहां से, सर तो कहां से मिलेगी? इसका तो न्यूट्रल आपने यहीं से काट दिया दोनों, तो इसको तो केवल एक फेस मिल रहा है, केवल न्यूट्रल इन्वर्टर न्यूट्रल मिल रहा है, न्यूट्रल तो मिल नहीं रहा, तो कहां से चलेगी लाइट? तो ये समस्या हुआ? कोई समस्या नहीं, लाइट अपने रूल के हिसाब से चल रही है। अगर ये समस्या है तो भैया मेरे इसको भी उठा के आप सीधा चेंज ओवर से करिए और दोनों का एमसीबी एक करिए, तो प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। तो ये समस्या नहीं थी, समस्या सिर्फ यहां था कि इनका ये वाला लाइट डिस्टर्ब था, ये वो इसके और इसके पीछे परेशान थे। तो आप भी अगर कहीं जाइए रिपेयर करने, तो अपने दिमाग से काम लीजिए, कस्टमर के कहने पे नहीं, क्योंकि वो आपके ही गलती ठहराएंगे, आपको ही दोषी ठहराएंगे, क्योंकि आप अगर काम करके आए हैं उनके हाथ को, सबसे पहले आपको बोलेंगे कि भैया जो आप वायरिंग करके गए हो ना, उसी में दिक्कत है, जबकि ऐसा नहीं है। तो आप पूरे को लेके देखिए, पूरे को लेके देखिए। जिस तरह से आप रोड पे चलते हैं ना, तो सामने वाले को गलती मान के चलिए कि सामने वाला गलत हो सकता है, कभी भी आके ठोक सकता है, उसी तरह से ये लाइट का काम है, आप अपने आप को सही मानिए कि नहीं मैं सही किया हूं तो सही है। अगर गलत किए हैं तो फिर उसको भी ध्यान में रखिए कि हाँ कहाँ गलत हो सकता है, कहाँ से ये फॉल्ट हो सकती है। तो यही था। और अब ये काम करने के बाद मुझे बदले में क्या मिला वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। वीडियो लंबा हो जाएगा, उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, छोटा सा वीडियो रहेगा, आप उसमें देखिएगा कि मुझे क्या मिला है वहां से। और अगर वीडियो अच्छा लगा, मैं इस तरह की जानकारी आपको शेयर करता रहूंगा, कहीं जो है प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, तो कहीं डायग्राम के माध्यम से, अगर डायग्राम के माध्यम से भी बताऊंगा तो आपको पूरा विधिवत बताऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, अगर अच्छा लगा तो दूसरे को फॉरवर्ड भी करिए, ताकि ये जो है जानकारी दूसरे तक भी मिलती रहे। जरूरी नहीं कि वो इलेक्ट्रीशियन ही है, किसी के भी काम आ सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और लोगों को शेयर करिए।
थैंक यू सो मच।